हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सबके लिए बहुत यूजफुल किचन टिप्स लेकर आई हूं जो आप लोग को बेहद पसंद आने वाला। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मेरा अगला टिप्स है चश्मे को लेकर। देखिए, चश्मे जब हम लगाते हैं उसके बाद देखिएगा 5-6 महीने में क्या हो जाता है, चश्मे इस तरह से यहाँ पर से ढीला होने लगता है। तो ये चश्मे क्या होते हैं, बार बार सर के नाक पर आ जाते हैं, या तो कभी हम झुक कर काम करते हैं तो चश्मे क्या होते हैं नीचे गिर जाते हैं। इससे कई बार क्या होते हैं, इसके शीशे वगैरह भी टूट जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, आप कोई जिस कलर का आपका चश्मा है उस कलर का आप नेल पेंट ले लीजिए। तो देखिए, मैं इस तरह से ब्लैक कलर का ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक है तो मैं ब्लैक कलर का ले रही हूँ। तो आप जिस कलर का उस कलर का आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा नेल पेंट को इस तरह से हमें लगा देना है। थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें दोनों तरफ से लगा देना है। तो इस तरह से देखिए लगा रहे हैं। थोड़ा सा मेरा नेल पेंट सूख गया है, थोड़ा बहुत ही बच रहा है। और हमें भी दूसरे साइड से इस तरह से भी लगा देना है। इस तरह से देखिए दोनों साइड हम लगा दिए हैं। और इसको हमें क्या करना है, सूखने के लिए छोड़ देना है। और इस तरह से आप सूखने के लिए इसको खोल कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसको पहले खोल कर ही सूखने के लिए इसको इस तरह से दे देते हैं। इससे क्या हो जाएंगे, ये डंटी जहाँ पर टाइट हो जाएगा। तो आप जब भी आप पहनिएगा तो देखिएगा आपका चश्मे जो बिल्कुल नहीं ससरेंगे और ना ही ससर कर ये नीचे गिरेंगे। ये काफ़ी यूजफुल टिप्स था जो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा अगला टिप्स है माचिस को लेकर। देखिए, माचिस तो सभी के घर में उपयोग होते हैं, तो सभी के घर में रहते ही हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से 3-4 माचिस ले लीजिएगा। और एक माचिस देखिए इस तरह से हमने भरा हुआ लिए हैं, और दूसरा माचिस हम इस तरह से खाली लेना है। देखिए ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो इस तरह से हम इसको लेना है। और हमें कोई सेलो टेप है तो सेलो टेप ले लीजिए, नहीं है तो आप गम है तो गम को ले लीजिए। और इस तरह से हम टेप को क्या करेंगे, काट लेना है। तो काट कर हमें इस तरह से क्या करना है, उल्टे साइड से इसको हमें फोल्ड करना है। और फोल्ड करके माचिस के ऊपर इस तरह से हमें क्या करना है, लगा देना है। और इसके ऊपर हमें क्या करना है, दूसरे माचिस को इस तरह से चिपका देना है। देखिए बहुत अच्छे से चिपक गया। तो आप टेप से भी चिपका सकते हैं या तो फिर गम वगैरह से भी आप चिपका सकते हैं। तो जब भी हम माचिस को क्या करते हैं, इस तरह से जलाते हैं, और जलाकर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम रूम में ही बिक देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे एक तो रूम गंदे हो जाते हैं, और दूसरी बार कई बार क्या होता है, जलाने के बाद हम फेंकते हैं, उसी के ऊपर हमारे पैर ही लग जाते हैं। तो इससे क्या हो जाते हैं, पैर भी जल जाते हैं। तो आप जलाकर इस तरह से खाली वाले जो डब्बे हैं उसमें आप रख दीजिए। तो इससे क्या होंगे, हमारे रूम भी गंदे नहीं होंगे, और हमारे जो पैर हैं कभी कभी जो जल जाते हैं वो बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो ये टिप भी काफ़ी यूजफुल था। तो आई होप ये टिप भी आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। मेरा अगला टिप्स है लाइटर को लेकर है। देखिए, लाइटर हम जब भी जलाते हैं तो ये लाइटर क्या हमारे आसपास ही रहता है। जब हम रोटियां बनाते हैं तो या तो खाना सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वहीं पे रहता है। तो इससे क्या होता है, देखिए इससे तेल के छींटे पड़ जाते हैं, और रोटी का जो होता है ना गंदगी, वो इस टाइप का देखिए इसके अंदर भी चला जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आज हम क्या कहें, बहुत अच्छा सा टिप्स बता देते हैं। हमें क्या करना है, लाइजोल लेना है। आप तो कई चीज़ से देखेंगे साफ़ करते हुए, लेकिन लाइजोल से नहीं देखेंगे। अब लाइजोल से साफ़ करिए, इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो हमें थोड़ा सा इस तरह से कॉटन के ऊपर लाइजोल लेना है, या तो फिर आप कोई कॉटन का कपड़ा है तो कॉटन का कपड़ा भी ले लीजिए। और इस तरह से इसके ऊपर हमें लगा देना है। और इस तरह से हमें 1 से 2 मिनट करिएगा। तो इससे देखिएगा इसमें जितने भी चिकनाहट हैं वो बिल्कुल निकल जाएंगे, और जितने भी गंदगी वगैरह हैं जो हम रोटी बनाते हैं उसका जो गंदगी चला जाता है छोटा छोटा, तो वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। और थोड़ा बहुत जो जंग लगा हुआ है देखिए इसको भी हम साफ़ कर देंगे। लाइजॉल से क्या हो जाता है, ये बहुत जल्दी इससे गंदगी को फुला देता है, और ये अच्छे से क्लीन हो जाता है। इससे आप इसे एक बार ज़रूर साफ़ करके देखिएगा। और इस तरह से हमें गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देना है, और हमें पानी से इसको साफ़ नहीं करना है। इस तरह से गीले कपड़े से साफ़ कर दीजिएगा, ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसको पोंछ लिए हैं। और पोंछने के बाद आप देखते हैं कई बार कि हमारे लाइटर हैं जो जलते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, पहले गैस को आप जला लीजिए। इस तरह से गैस को हम जला लेंगे, और गैस के ऊपर हमें क्या करना है, आप 10 से 15 सेकंड के लिए इसके ऊपर आप रख दीजिए। या तो फिर आप रोटी वगैरह बनाते हैं तो आप इस तरह से रख दीजिए, या तो फिर आप जलाकर इसे आप इस तरह से 4-5 सेकंड के लिए रख सकते हैं। तो मेरा अगला टिप्स है गेहूं को लेकर। देखिए, गेहूं हम जब भी धोते हैं, धोने के बाद हम क्या करते हैं, कई बार हम इस तरह से थैले में रहने देते हैं या तो फिर बोरे में ही रहने देते हैं।
इसके वजह से क्या होता है, उसमें देखते हैं अक्सर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो क्योंकि कभी कभी बहुत सारे गेहूँ रहते हैं तो हम उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से कीड़े लग जाते हैं। तो धोए हुए गेहूँ को तो हम फिर से धो नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से आप कॉइन लीजिए और उसमें इस तरह से कॉइन डाल दीजिए। आपको अगर 10 केजी गेहूँ है तो उसमें 5-6 सिक्के इस तरह से डाल दीजिए। इससे क्या होंगे, जो उसमें छोटे छोटे कीड़े लगते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। आप इसे यूज करके देखिएगा तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आई होप ये टिप्स आप लोग को बेहद पसंद आया होगा। तो मेरा अगला टिप्स है इस तरह का बोतल को लेकर और इस तरह का डब्बे को लेकर। देखिए ये अचार का ये डब्बा है और इसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें देखिए तेल है बहुत सारा रहता है, इसमें बहुत सारा चिकनाहट रहता है, तो इसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल लगता है। और इस तरह का मिल्टन का जो बोतल आता है, इसमें देखिए ज़्यादा दिन हम पानी रखते हैं तो अंदर में क्या होता है, ये वाइट सा एक तली सा ये हो जाता है। तो हमें इसको साफ़ करने के लिए इसको क्या करेंगे, हमें गुनगुना पानी लेना है। तो इस तरह से गुनगुना पानी डाल दीजिएगा थोड़ा सा, और थोड़ा हम इसमें बोतल में भी इस तरह से डाल देते हैं। तो इस तरह से हम डाल दिए हैं। और इसके बाद हमें क्या करना है, गेहूँ ले लीजिएगा थोड़ा थोड़ा इस तरह से, क्योंकि हम बोतल के अंदर तो हम इसको हाथ से साफ़ नहीं कर सकते, या तो साफ़ करने के लिए इसका सोचना पड़ता है। तो आप इस तरह से गेहूँ डाल दीजिए, क्योंकि गेहूँ थोड़ा हार्ड होता है। और हमें इस तरह से कॉइन ले लेना है। आप इस तरह से 3-4 कॉइन आप इस तरह से बोतल के अंदर डाल दीजिएगा। आप देख लीजिएगा थोड़ा छोटा वाला कॉइन डालिएगा ताकि ये आसानी से बोतल के अंदर आ जाए। तो इस तरह से देखिए 3-4 हमने डाल दिए हैं और 3-4 हमें इस तरह से डब्बे में डाल देना है। इस तरह से डालने के बाद हमें क्या करना, आपके पास कोई डिटर्जेंट है तो आप वो डाल दीजिए, या तो फिर आप इस तरह से हम देखिए हैंड वाश डाल रहे हैं, क्योंकि ये डिटर्जेंट हम डालेंगे ना तो उसका क्या होता है, सेंट आ जाता है बाद में धोने के बाद। तो हमें इस तरह से हैंड वाश हमें थोड़ा सा डाल दिए हैं। आप चाहे तो शैम्पू भी डाल सकते हैं इस तरह से। और इसको हम क्या करते हैं, इसको ढक्कन को अच्छी तरह से हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से इसको क्या करना है, सेक करना है। इस तरह से करिए इसको अच्छी तरह से, हिलाने दुलाने पर क्या हो जाएगा, जो सिक्के हैं और गेहूँ हैं जो आपस में टकराएंगे और इस तरह से क्या होंगे, जितने भी इसमें दाग धब्बे हैं, जितने भी चिकनाहट है वो आसानी से निकाल देता है। तो इस तरह से आप करिएगा। आप देखिएगा हमें हाथ लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिक्के हैं जो इधर उधर होने की वजह से ये, और गेहूँ जो हमने डाले वो हार्ड होता है। तो इस तरह से हम जब इसको सेक करेंगे तो ये क्या होंगे, अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम कर लिए और ये अच्छे से क्लीन हो गया। तो हमें इसी तरह से बोतल को भी करना है। इस तरह से हम बोतल को भी करेंगे तो इसका जो अंदर में जितनी भी गंदगी होगा वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो चलिए हम इसको पहले धो के दिखाते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पहले गेहूँ और जो हमने सिक्के डाले हैं उसको इस तरह से हम निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए निकाल लेते हैं। और जो गेहूँ है आप इसको गाय को दे दीजिएगा और सिक्कों को आप रख लीजिएगा। और इस तरह से क्या करना है, देखिए हम इसको धो कर देते हैं। तो इस तरह से हमको धोना है और धोने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। तो ये देखिए इस तरह से हम डब्बे को भी धो के दिखा देते हैं। और देखिए मैंने हाथ बिल्कुल नहीं डब्बे में लगाए हैं और ये देखिए अच्छे से ये बिल्कुल क्लीन हो गया। आप लोग को दिख रहा है, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। जब ये डब्बे सूखेंगे तो आप लोग को अच्छे से पता चलेगा। देखिए बहुत अच्छे से जितने भी चिकनाहट है वो साफ़ हो गया। और ये देखिए बोतल भी अच्छे से ये साफ़ हो गया। देखिए बिल्कुल वाइट वाइट सा ये वो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आई होप ये आज का सारा टिप्स आप लोग को काफ़ी पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक और